हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत एनर्जेटिक रहो बिकॉज ये वीडियो इतनी एनर्जेटिक होने वाली है आपको पता ही चलेगा। चलो, इस वीडियो में हम सीखने वाला है जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स एंड यस, बेसिक वीडियो है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में थोड़ा भी डाउट है, आपकी ये पूरी जावास्क्रिप्ट के डाउट्स कंप्लीट कर देगी। अगर आपको लग रहा है कि आप नए फर्स्ट बार देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए तो भाई बहुत 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 सही होने वाली है, बिकॉज आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कुछ सीख के जाना है। स्टे विथ मी। चलो जाते हैं आगे, ठीक है। चश्मा लगाते हैं, डूड बनते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ओपन कर दो ये फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपके इस सिस्टम में जावास्क्रिप्ट की कोई तैयारी की गई नहीं है तो प्लीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे करेंगे? एक तो पहली बात, अगर आपके सिस्टम में जावास्क्रिप्ट आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, Node.js करके कुछ चीज़ होती है, Node.js करके, ठीक है। इस Node.js को डाउनलोड करो, ठीक है। ये डाउनलोड LTS करो, ठीक है। डाउनलोड करो, नॉर्मली इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में, ठीक है। एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करो, चल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा चालू है कि नहीं? यहाँ पे आएंगे, ओके, अपना कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करो और नोड टाइप करो तो दिख गया आपको। जब दिखेगा कि वेलकम टू Node.js वर्जन 23.0 या फिर ये मेरा लेटेस्ट है, इसके लिए आपका कोई भी अगर वेलकम टू Node.js वगैरह दिखा, यस डन, आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल सकता है। दूसरी बात, अगर आप मेरे से आलसी हो, ठीक है, कि नहीं इंस्टॉल करना भाई, कुछ तो बताओ यार, तो आपके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन JS कंपाइलर पे जाओ एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। द ब्राउज़र आई एम यूजिंग इज ब्रेव, ठीक है, अच्छा है। आप क्रोम यूज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, आप एज यूज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, कुछ भी करो, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक है। सो हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि यार अभी हमें आपके बहाने नहीं चलेंगे कि हमें नहीं सीखना है, ठीक है। चलो ऑनलाइन का, अब मैं तो क्या करूँगा, मैं अपने VS कोड में ही फैमिलियर हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं इसको क्लोज करूँगा एंड यस, अगर आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, चेकआउट करो, नई नई चीज़ें सीखो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारा फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है, कोई भी फोल्डर। अब यहाँ पे ना मैं Ctrl L कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे ऊपर हो जाए, CMD कर रहा हूँ एंड इसमें मैं करूँगा npmkdir जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब mkdir JS फंडामेंटल्स, ठीक है, MEN। अब ये mkdir क्या होता है, मैं एक डायरेक्टरी कर रहा हूँ, और कौन सी डायरेक्टरी कर रहा हूँ, JS फंडामेंटल्स नाम का। अब मैं करूँगा CD JS और टैब दबाऊंगा तो इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया, ग्रेट, ठीक है। ये नहीं है, ये पहले से ही चलता है, ठीक है। अब हम JS फंडामेंटल्स इस फोल्डर के अंदर है और इस फोल्डर के अंदर हम हमारा VS कोड खोलेंगे, ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं गलती से भूल गया होऊंगा तो आप ब्रेव यहाँ पे आके जिनको मैंने बोला था कि Node.js सेटअप करो, आप ये और एक स्टेप छोटी सी करना, आप यहाँ पे आके VS कोड करना और यानी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। भाई थोड़ी सी गलती हो गई, मेरे से रह गई, ठीक है, लेकिन जिसको झंझटमारी नहीं करनी, सिर्फ सीखना है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाओ, टाइम बचाओ, ठीक है। अब यहाँ पे JS फंडामेंटल्स हमने यहाँ पे गए, अब हम कोड डॉट करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा मेथड, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके VS कोड अगर टाइप करोगे फिर भी आपका काम होगा, सो प्लीज़ डोंट वरी। अब आपका VS कोड कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल बेसिक दिखेगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर लिया है। मैं एंड्रोमेडा थीम यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम मेरा VS कोड खोलने का काम खत्म हो गया है, तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऑलमोस्ट सब टैब्स क्लोज कर दिया है, एक सिर्फ ये ब्रेव रखा है, चलने दे, ठीक है। अब हम JS के फंडामेंटल्स स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स क्या, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो लैंग्वेज की बात छोड़ते हो, जब हम स्कूल में जाते हैं व्हाट वी लर्न इज दैट ABCD, ठीक है। अब ABCD आपने सीखा, ABCD से आपने छोटे मोटे वर्ड्स बनाने सीखे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन बाद में आपने सेंटेंस बनाना चालू किया कि दिस इज एन एप्पल, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट की, तो डायरेक्टली आप दिस इज एन एप्पल पे नहीं आए, आपने ABCD सीखा, फिर आपने वर्ड्स बनाने सीखे, आपने स्पेल्स करना सीखा, एंड देन आप इतने लेवल पे पहुंचे। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मैं कुछ थोड़ा बहुत देख के फटाक से एक बड़ा कोड लिखूंगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप एक कोड लिखवा सकते हो AI से, बट खुद उस कोड को डिबग नहीं कर सकते अगर आप वेरी बिगिनर हो तो, ठीक है, बात ये चल रही है।
तो कैसे भाई, तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, चाहे आप जीपीटी से कोड लिखा हो या कोई अदर एआई टूल से, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना दूँ कि लोग बोलते हैं कि अब तो क्या जीपीटी आ गया है, हम कोड लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, कोड जनरेट करा लेंगे। दोस्त, जनरेटेड कोड को डिबग करने के लिए भी एक डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बनो, ठीक है। तो हमें बेसिकली अभी क्या करना है, बेसिकली हमें अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें जस्ट स्टार्ट करना है। एंड यस, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता हूँ, बट बेयर विथ मी। अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.js, ठीक है। क्यों भाई index.js नाम देना पड़ता है? नहीं, मैं abc.js भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो भी चालू हो जाती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको लिखनी है तो आपको .js एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे index.js बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब मैं कंट्रोल बी करके इस पार्ट को क्लोज करूँगा एंड दस, अब आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको मैंने क्या बोला कि हमें ABCD सीखना पड़ता है, तो आपको पता है कि इसका क्या, इसमें ABCD क्या होती है? स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स इन द सेंस डब्बे। बिकॉज क्या होगा, आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक सोचो कि आप अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ बोला, उसने कुछ भेजा, आपने कुछ बोला, उसने कुछ भेजा, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है, ठीक है। इतना ऐसा रफली समझो, सही में ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर भी करनी पड़ती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, ठीक है, तो उसका सब कुछ डेटा आपके ब्राउजर में लोड हुआ, वो डेटा लोड हुआ, राइट। तो वैसे ही वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, कंटेनर्स आपके होते हैं। कंटेनर मतलब डब्बे हो जाते हैं जिसमें आपको डेटा स्टोर करना पड़ता है। अब आप घर में जाते हो, आपके घर में कैसे कैसे डब्बे होते हैं, एक शक्कर का डब्बा होता है, एक नमक का डब्बा होता है। क्या दोनों में हम मिक्स करके रखते हैं क्या? नहीं, मम्मी पी लेगी ना, ठीक है ठीक है ठीक है, वही बात। हम क्या करेंगे, तो इसमें ना वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है लेट, ठीक है, लेट, कॉन्स्ट और वैर। ओके, सॉरी फॉर दैट, वैर। अब भाई वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के 3 तरीके यस होते हैं। अब इसका मतलब क्या, तीनों के भी अलग अलग यूज केसेस है। यूजुअली कॉन्स्ट और वैर पहले यूज किया जाता था, लेट बाद में आया। लेट कॉन्स्ट हम और मैक्स लाइक आई गेस मैं सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ किया, लेकिन आपको नॉलेज पूरी दूंगा। वैर, ठीक है, तो यूजुअली पहले हम वैर ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हम लेट और कॉन्स्ट ज़्यादा यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, डेवलपमेंट में आप जावास्क्रिप्ट पहले बात क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आपको वेब डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट के लिए सीखा जाता है फ्रंट एंड में। अब वैर जो है आपके, वो आपके ना, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता आपको चीज़ को, लेकिन आपकी जो ब्राउज़र है ना, उसमें बेसिकली वैर के अंदर जो भी एलिमेंट है वो स्टिक हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे समझो, तो वो थोड़ा सा एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे कुछ गलत प्रैक्टिस नहीं है, आपको सब सही है, लेकिन एक डब्बा है। तो हम अगर हमें बनाना है कोई भी डब्बा, तो लेट हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पहले बोला वैर, तो हम बोलेंगे वैर वेरिएबल, मैं नेम बोलूँगा, मतलब नेम नाम का डब्बा, उसमें मैं क्या बोलूँगा कि नेम है मेरा राज, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, ठीक है, चलो कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है। 18, अब मैं एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एज, मेरी एज है 18। अब इसमें से बताता हूँ, अब वैर क्या हुआ, वैर है मेरा कौन सा टाइप का वेरिएबल है वो, ठीक है। मतलब वैर यहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स छोड़ देता हूँ। ओके, वैर का मतलब क्या है, वैर है टाइप ऑफ डब्बा, ठीक है। देन यहाँ पे एज क्या है, नेम ऑफ डब्बा, कुल, यानी यहाँ पे 18 क्या है, 18 क्या है, इट्स वैल्यू VAL, वैल्यू ऑफ डब्बा, कुल। इसका टाइप जो है वेरिएबल है, एज क्या है, उसका नेम है, लाइक डब्बे का जो भी नेम है, इस डब्बे का नाम अगर मैं यहाँ पे नंबर नहीं, मैं यहाँ पे रोल नंबर रखूँ, तो क्या रोल नंबर नाम का डब्बा है, उसमें 18 की वैल्यू स्टोर है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली एज कर देता हूँ, कुल। सो दिस इज इट। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया, मुझे पता है, ठीक है, हम आएंगे उसके ऊपर।
वैसे ही एज का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे इस वेरिएबल में क्या स्टोर है मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ना जावास्क्रिप्ट में एक अच्छी सी चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइक अगर आप कुछ यूज़ करो ना यूज़ करो, आप ये चीज़ ज़रूर यूज़ करोगे, वो है console.log, ठीक है। अब console.log क्या होता है, बेसिकली आपके डब्बे में क्या है, आपने क्या कहाँ पे क्या स्टोर करना है, आपने वैल्यू स्टोर किया बट आपको देखना है कि कैसी दिख रही है वो वैल्यू, तो उसके लिए console.log होता है। बेसिकली आपको प्रिंट करके देता है डेटा को। अब अगर मैं एज करूँ और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, नोड को बोलना है, वो आपको बताया ना इंस्टॉल कराया था आपको एक चीज़ मैंने, तो मैं बोलूँगा नोड index.js, मतलब क्या, नोड तू रन कर दे index.js, तो ये क्या कर देगा, ये 18 मेरी वैल्यू प्रिंट करके दिया। अब और एक बात मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब तो आपको console.log का मतलब मैं देखो console.log, ओके, ये है इसके अंदर ही है। अब दूसरा बात है लेट। अब लेट एज इज इक्वल टू 18 करूंगा तो क्या है, क्या ये एज इसने बनाया, यस बनाया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर मैं यहाँ पे console.log एज कर रहा हूँ, एज कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया एरर, क्यों, क्योंकि आइडेंटिफायर एज हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। इसका मतलब क्या कि आपकी मम्मी है, ठीक है, तो एक डब्बे में शक्कर रखी हुई है, फिर भी आपने दूसरे कंपनी की शक्कर लाई और वो दूसरे डब्बे में रख दी, ठीक है। तो शक्कर तो सेम हुई ना, तो आपकी मम्मी आपको बेसिकली बता रही है, वार्निंग कर रही है कि अबे शक्कर रखी हुई है उस डब्बे में, तो उस डब्बे में रख, ठीक है। मतलब ऑलरेडी उसके लिए डब्बा असाइन है, दैट्स द थिंग, ओके, ठीक है। तो आप बेसिकली एक नाम का डब्बा वापस से नहीं बना सकते, दैट्स द रूल, ठीक है। एक नाम का डब्बा वापस से नहीं बना सकते, सेम नाम का डब्बा बने। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, यस, क्योंकि रुको, अब अगर मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं तो यस, बिकॉज यहाँ पे एज नाम का डब्बा अलग है, ये एज नाम का, भले स्पेलिंग सेम हो लेकिन ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये स्मॉल ए है, ये बिग ए है, ठीक है, तो आप ऐसा समझ रहे, कैपिटल है ये ए और ये स्मॉल है, तो ये इसका मतलब अलग अलग है, ठीक है। चलो, तो आपको ये पता चल गया, लेट ये वैर। अब हम बोलते हैं कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, या फिर कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू राज। अगर मैं ऐसा करूंगा और अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, क्यों, क्या बताया भाई इसने आपको, मैं ये भी चीज सिखा रहा हूँ कि कैसे देखते हैं। अब देखो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू राज, इसका मतलब क्या, राज इज नॉट डिफाइंड। अब बता रहा हूँ भाई, राज इज नॉट डिफाइंड, इधर 18 कर रहे थे तब तो एरर नहीं आया, पॉइंट है कि नहीं, 18 कर रहा था तब एरर नहीं आया, राज करो तो एरर नहीं आया। अब बात क्या है, यहाँ पे इन दिस केस ये राज एक डब्बे को ढूंढ रहा है, ठीक है, एक डब्बे के नाम को, मतलब एक वेरिएबल के नेम को ढूंढ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो हमने एज भी तो ऐसे ही कॉल किया था ना, console.log एज, बराबर कि नहीं। तो ये प्रिटेंड कर रहा है कि राज नाम का कोई तो एक वेरिएबल है जिसको मैं यहाँ पे इस डब्बे में डाल रहा हूँ, इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, बट इसमें तो ऊपर किधर तो वेरिएबल नहीं है। अभी ये क्या कर दिया भाई तुमने, ये है तो यहाँ पे नहीं, वो मैंने कमेंट कर दिया। अब कमेंट क्या है, मैं आपको कमेंट मतलब कुछ ऐसा कोड जो आपको लाइक डॉक्यूमेंट कर दिया है, लाइक वो आप जब आपकी फाइल रन होगी तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको बोलेंगे कमेंट, ओके कूल। अब बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे ये है यहाँ पे लिखा हुआ, बट वो कमेंटेड है, कमेंटेड मतलब वो रन नहीं होगा, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राज नाम का ही डब्बा ढूंढ रहा हूँ, राज नाम का डब्बा नहीं है, तो लेकिन मुझे तो भाई डब्बा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे बताना है राज का नाम टाइप करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स लगाऊंगा, ठीक है, 2 कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा और बताऊंगा राज, ठीक है। अब अगर इस केस में इफ आई डू दिस थिंग दैट console.log नेम करूंगा, सो यू कैन सी हियर कि राज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब भाई ये तुमने किया क्या, ठीक है। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटा टाइप्स। आपको इतना तो समझ गया कि ये कैसे ये करते हैं। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं
और डेटा टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप, अब डेटा टाइप्स मतलब आपके डिब्बे का टाइप। ओके, फॉर एग्जाम्पल डेटा मतलब आपके बेसिकली डिब्बे का टाइप नहीं, आपके डेटा का टाइप। ठीक है, अब क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं भाई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या डेटा टाइप। एक होता है स्ट्रिंग, जो आपने ऊपर देखा ना, उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैसे, तो मैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राज। ठीक है, अगर मैं एक कंसोल डॉट लॉग करूँ कि टाइप ऑफ और नेम, ठीक है, अगर इसको, तो देखो ये बता रहा है स्ट्रिंग है। ठीक है, राज करके स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा का टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है। वही ओके, वही अगर मैं एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही नहीं मुझे, कौन ओके, मैं कॉन्स नेम इज इक्वल टू राज किया, इसका क्या क्या है, ठीक है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कॉन्स्ट या फिर लेट कर देता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू 21। अगर ये करता हूँ तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा नंबर। कैसे नंबर, मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे, कंसोल डॉट लॉग नंबर। ओके ओके, ऐसा नहीं, सॉरी, एज कर रहा हूँ। तो अब देखो इसका क्या है, एज, इसका ओके, सॉरी, मैं वेरिएबल का जो अंदर का वैल्यू है वो प्रिंट किया, टाइप ऑफ किया स्पेस करके ये। तो टाइप ऑफ क्या है, बेसिकली एक छोटा सा टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, वो क्या बताता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो देखो इसका क्या है, टाइप नंबर। ठीक है, तो वैसे भाई कौन से होते हैं, तो वैसे होते हैं, एक आपका बुलियन होता है, मतलब क्या ट्रू फॉल्स का होता है, एक आपका होता है नल होता है, मतलब ये डब्बा खाली है। ठीक है, और एक आपका होता है अनडिफाइंड। अब उनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप वो धीरे धीरे सीखते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली देखो, अब हमने ये जान लिया। ठीक है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है नंबर। ओके कूल, ओके, मैं ये सब डॉक्यूमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि लेट इज पास्ट बनाता हूँ, इज पास, क्या आप पास हुए, तो ट्रू। ठीक है, ठीक है, लेट तो बेसिकली आप समझ गए, बेसिकली इस पास ट्रू कर दिया, तो मैं इसके ऊपर, मैं इसमें बेसिकली अभी इस वास्ट वेरिएबल के अंदर मैं ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू भर सकता हूँ। ठीक है, चलो एक बात हो गई दिस। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। फिर एक नल डेटा टाइप होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है, बट अभी के लिए मैं फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ। तो नल डेटा टाइप और अनडिफाइंड डेटा टाइप्स, आप ये चीज़ों में घुसोगे ना, लाइक बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे और आगे की चीज़ें कर नहीं पाओगे, इसलिए हम थोड़ा उसको स्किप कर रहे हैं। अब स्किप भी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अनडिफाइंड मतलब उसके अंदर कुछ डेटा डिफाइंड नहीं है, नल मतलब वो खाली है, साउंड सिमिलर है बट डिफरेंट है। ठीक है, चलो डेटा टाइप्स बेसिकली आपके ये चीज़ है। फिर तीसरे आती है ना कुछ चीज़ें, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बात है वो, कि अगर मैंने बनाया लेट नेम, मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा ऊपर, ओके ऊपर आ रहा हूँ ऊपर। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लेट नेम नेम इज, मैं यूज़र नेम डालता हूँ कि यूज़र नेम क्या है, मेरा कोड.29 यूज़र नेम है। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रिंट भी होगा। ठीक है, यूज़र नेम कोड.29 प्रिंट होगा। या फिर मैं उसको बेटर, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, दिस इज माई यूज़र नेम। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे लगा के, हाँ। तो अब मुझे बात बताओ, तो कंसोल डॉट लॉग में आप मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हो। पैरामीटर्स मतलब ये चीज़, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो उसमें। ओके, 1 2, आप अगर मैं इसमें कुछ और करूँ तो, और ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ है। मैं ऐसा करूँगा तो देखो, माई यूज़र नेम इज कोड.20, दिस माई यूज़र नेम। अब समझो कोई और लाइक मेरे को इस यूज़र नेम वेरिएबल में किसी और चीज़ को असाइन करना है, तो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे आके बोलूँगा, लाइक देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपका यूज़र नेम क्या है, कोड.29 है, तो मैं बोलूँगा कि यूज़र नेम क्या है। अब दूसरा जो बंदा है उसका यूज़र नेम है समझो राज। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं बोलूँगा दिस इज़ माई यूज़र नेम, और यहाँ पे बोलूँगा यूज़र नेम को कॉल करूँगा,
तो अब देखोगे कि आपके पहले तो ये प्रिंट हुआ, कौन सा, ये प्रिंट हुआ यूज़र नेम। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ मैंने यूज़र नेम में राज को असाइन कर दिया वैल्यू। सो अब क्या बात हुई कि मेरे यूज़र नेम के अंदर कौन सा है, राज है। ठीक है, पहले यूज़र नेम नाम का डब्बा बना और उसके अंदर हमने कोड 29 दिया। ठीक है, ये यूज़र नेम आया। अब मेरे ऑब्वियसली अगर यूज़र नेम डब्बे के अंदर, यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू कोड 29 है तो कोड 29 प्रिंट हुई। देखो यहाँ पे प्रूफ है। ठीक है, देन यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर हमने राज असाइन किया। तो अब यार वो जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक वेरिएबल में दो नाम नहीं रह सकते इस केस में। वैसे रह सकते, मेथड है उसका, लेकिन अभी के लिए समझो कि ऐसे नॉर्मली सिंगल ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल में राज असाइन हो गया ये, तो इसको बेसिकली इसको हमने क्या किया, हमने इसमें असाइनमेंट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें असाइन कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे लेके जाता है अपने अगले टॉपिक पे, ऑपरेटर्स। ठीक है, ओके, आई गेस आपको सब कुछ समझ है। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ भी लाइक कुछ भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मन नहीं कर रहा है कमेंट करने का, आपको दिखा रहा है कि यार मैं इसको रिक्वेस्ट कैसे करूँ, रिक्वेस्ट करने की बात तो नहीं है, आपके भाई मैं लाइक आप मेरे भाई जैसे हो, तो आप यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट इन 7 डेज दे सकते हो। 7 दिन के अंदर खत्म खेल। देखो 54 मिनट्स की 34 20 मिनट ऐसे, देखो 7 दिन के वीडियोस है, एकदम इजी चिल। समझ गया आप, समझ गए आप, बेहतर समझ गए। ऑपरेटर्स होते हैं, अब कौन से ऑपरेटर होते हैं, एक होता है लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब वो सब, अब पहली बात तो मैं बताऊंगा, एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। अब लाइक मैं बोला ना आपको, ये लेट नेम इज इक्वल टू, या फिर लेट रोल नंबर इज इक्वल टू समझो 29 है। ठीक है, अब मैं इस रोल नंबर को कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ लाइक 20। तो अगर मैं अभी मेरा कंसोल, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ रोल नंबर, ओके, सो बेसिकली मुझे नाम सेम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने रोल NO लिखा, यहाँ पे O कैपिटल और यहाँ पे O स्लॉ, तो देखो यहाँ पे एरर देने लगा कि कुड नॉट फाइंड रोल नंबर, डिड यू मीन रोल नंबर। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्विक फिक्स कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं रैंडम चेक कर सकता हूँ। तो ये ऐसी छोटी छोटे बेनिफिट्स आपको एक ID देती है, इसके लिए आपको बेटर होता है कि आप एक ID पे काम करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो आपको एरर देता है बेसिकली अनडिफाइन करके। ठीक है, देखो तो अभी कैसा मेरे रोल नंबर में 20 असाइंड है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो I'll राइट हियर असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ओके, आपको ये बात समझी। रोल नंबर के अंदर हमने 29 वैल्यू दी, फिर रोल नंबर चेंज हो गया, मैं 20 कर दिया, तो अभी मेरे पास रोल नंबर में कौन सी वैल्यू है, दैट्स इट। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। कैसे, समझो मुझे करना है लेट, मम्मी ने बोला कि देख तूने मेरे को जो 100 रुपये दिए थे ना, वो 100 रुपये ले और उसमें 100 रुपये जोड़। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि मम्मी ने मुझे क्या करना है, सम करने दिया था, किसका, 100 रुपये दिए थे, बाद में उसने बोला और 100 रुपये कर दे। ठीक है, तो अब मेरे इसके अंदर, तो अभी मेरे वॉलेट के अंदर कितने पैसे हैं, तो समझो मेरा सम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 100 रुपये डाले एंड बाद में वापस 100 रुपये डाले, तो ऑब्वियसली मेरे 100, अरे किधर गया वो कंसोल, अच्छा कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। देखो तो ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है, मेरे से भी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है 200, तो मेरे सम के अंदर कितने हैं 200। तो अब हमने ये क्या किया, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इनको इस टाइप के ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑपरेटर्स को बोलते हैं, ओ सॉरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, कूल। दिस टाइप ऑफ जो ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, दैट आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ऐसे ही आप क्या करो, आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एवरीथिंग आप करो। कमेंट में बताओ कि आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में बताओ आंसर क्या है, एंड अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलो। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। फिर क्या ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरेटर होगा आपके कुछ ऐसे लाइक
आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब लॉजिकल ऑपरेटर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि समझो मैंने एक बताया कि लेट क्या बना सकता हूँ मैं लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपने लॉजिक पढ़ा होगा, लॉजिक्स तो ट्रू और ट्रू क्या होता है बताओ मुझे ज़रा, ठीक है। तो मैं लॉजिकल आंसर करके बनाता हूँ, ठीक है। तो ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है बताओ, ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पॉज करो बताओ जल्दी से, ठीक है। बता, आई होप आपने बताया होगा। अब मैं बोलता हूँ लॉजिक करके देख लो। आपको पता है ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। पता चला क्या हुआ। मैं आपको बताने गया यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन आपको एक नया कंसेप्ट सिखाया। बेसिकली क्या है पता है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू मतलब 1, ठीक है, फॉल्स मतलब 0 होता है, ठीक है। आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूँ ट्रू प्लस ट्रू का मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाया कि ट्रू को 1 कंसीडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में। कुछ लैंग्वेज ऐसी भी है जिसमें ट्रू को 0 कंसीडर किया है, वाइस वर्सा वैसे होता है, बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में ट्रू को 1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और फॉल्स को 0 कंसीडर किया जाता है। अब मुझे आप यहाँ बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू हुआ मतलब 1 हुआ, प्लस यहाँ पे ट्रू है इसका मतलब क्या 1। तो इसके लिए आपके लॉजिकल आंसर क्या आया ये, ठीक है। बेसिकली मुझे आपको ये बताना ही नहीं था, अब मुझे यहाँ पे कुछ और ही बताना है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे नहीं होते। ये क्या है, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। बात समझे आप, आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ध्यान नहीं है आपका, अगर आपको कुछ गूगली लगा तो, ठीक है। इसलिए मुझे बताना है मुझे कि सिंपल सा कि ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। मतलब क्या कि ट्रू मैं एंड टेबल याद करो, एंड करो 1 2 प्लस ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है, मतलब ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू ट्रू और ट्रू क्या होता है तो जो एंड और वो जो है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोलता हूँ क्या करते हैं, ओके मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, ओके। तो अभी अगर मैं इसको करूंगा ना तो देखो क्या ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ट्रू और फॉल्स क्या होता है, तो ट्रू टेबल आप जनरेट कर सकते हो। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, ओके। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये चीज बताओ। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स और वाला फॉल्स नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फॉल्स और फॉल्स मतलब फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, जल्दी बताओ, फॉल्स। चलो तो ये ऐसे कुछ ऑपरेटर हो गए, ठीक है। चलो अब अगर आपको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फॉल्स एंड फॉल्स में ट्रू एंड फॉल्स करता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। चलो कोई बात नहीं, चलो अब एक और चीज़, ठीक है। मैं और एक बार लॉजिकल आंसर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं बोलूँगा कि अगर मुझे ट्रू और दिखाना है तो और ट्रू। अब मुझे बताओ ट्रू और ट्रू मतलब इस टाइम पे मैं OR की बात कर रहा हूँ, ट्रू और ट्रू, ट्रू टेबल था ना अभी, और गेट था ट्रू टेबल, तो उसके वैल्यूज क्या आएगी बताओ मुझे। देखो अगर आपको समझ रहा नहीं है ना ये लॉजिकल गेट्स क्या है, तो आई गेस अगर आपने, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है उन्होंने साइंस से नहीं किया रहेगा, कॉमर्स में भी होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आपने साइंस से किया भी नहीं तो आपको थोड़ा बहुत ट्रूथ टेबल का आइडिया रहनी चाहिए, ठीक है। ओके तो लॉजिकल आंसर्स अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, ठीक है ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये लॉजिकल आंसर दे रहा है, ठीक है। अब और एक इसमें होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो हम उसमें देखते हैं कंपैरिजन मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि लेट नेम, ओके लेट num1, एक num1 नाम का वेरिएबल है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। लेट num2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि लेट console.log num1 इज डबल इक्वल टू num2, मतलब क्या मैं बेसिकली कंसोल क्या करना चाहता हूँ कि क्या num1
इक्वल इक्वल टू है, अब इक्वल करता तो असाइन कर देता, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली num1 इज इक्वल टू num2 किया तो बेसिकली क्या होगा कि num1 की वैल्यू में लाइक नंबर की जो भी वैल्यू है 10 वो ओवरराइट हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। बात समझो, num1 में अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, num1 इज इक्वल टू num2 करता, एंड देन अगर मैं num1 पे करता यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो क्या किया मैंने, पहले तो num1 की वैल्यू 10 थी, फिर num2 की वैल्यू 20 हो गई, फिर मैंने क्या किया कि num1 जो था 10 उसमें मैंने num2 कर दिया, तो num2 में वैल्यू कैंसिल 20, तो num1 में अभी मेरी वैल्यू हो गई 20, खत्म ना। num1 पहले था 10, num2 मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया उसने डाला, लाइक num1 पहला वेरिएबल 10, num2 दूसरा वेरिएबल 20, अब मैंने क्या किया यहाँ पे num1 में वो 20 डाल दिया, अब 20 डालूंगा तो ऐड थोड़ी होगा उसमें, मैंने प्लस थोड़ी किया, वो तो ओवरराइट हो गया ना, तो ओवरराइट होने के बाद हमने कंसोल किया तो ऑब्वियसली 20 आया, ठीक है। लेकिन जब हमें जब भी कंपेयर करना होता है तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आंसर, ठीक है। अब मैं उसमें बोलूँगा कि अब यहाँ पे तो मेरा क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, यहाँ पे तो मेरा ये मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस आंसर नाम के वेरिएबल में इन दोनों का चीज स्टोर करना है। अब अगर मैं नंबर इज इक्वल नंबर num2 किया तो कुछ अलग हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, num1 इज डबल इक्वल टू num2, मतलब क्या, num1 इक्वल टू num2, मतलब डबल इक्वल टू, मतलब चेक करो कि क्या मेरी num1 की वैल्यू इक्वल टू है num2 की। यहाँ पे आप असाइनमेंट हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसको 2 बार यूज कर जाते हो ये बनता है आपका कंपैरिजन। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आंसर की वैल्यू टाइप करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो फॉल्स, क्योंकि num1 में है 10 और num2 में है 20, तो 10 और 20 कभी भी सेम नहीं है, ठीक है। कुल चलो आई गेस ये आपको समझ में आ गया, एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर। रुको यहाँ पे मेरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, ओके रुको क्या था यार, ओके। तो ये आपका था क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये क्या था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। चलो आई होप आपको अभी तक समझ में आया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और एडवांस नहीं, थोड़ा सा और फंडामेंटल्स से आगे थोड़ा जाते हैं, लाइक फंडामेंटल्स में आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। अब ये जो चीज़ है लोगों को लगती है यार व्हाट इज दिस, मतलब भाई क्या ही कर दिया तुमने, बहुत टफ, बिल्कुल टफ नहीं है, और ये बहुत बेसिक है, ये नहीं आया ना तो तुम डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मुझे पूछो तो ये काम पे आता है, ये तो सब जगह पे काम पे आता है, ठीक है। डेटा टाइप्स वो भी सब जगह पे काम पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटर्स भाई वो भी आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मैं इस वेरिएबल में ये स्टोर करो, इसको कंपेयर करो, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर बताया, ठीक है। वैसे ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक मुझे कंपैरिजन करना है तो ऑपरेटर्स है मेरे पास, तो मुझे ऑब्वियसली बात तो है ना मेरी, मतलब ये बहुत यूजफुल चीज़ है बराबर की नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हम किए बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो भाई ये हर जगह पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ई कॉमर्स ऐप बना रहा हूँ, मेरा खुद का वेबसाइट बना रहा हूँ मैं ई कॉमर्स, एंड मुझे क्या करना है, मुझे मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली अगर एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी और मतलब 100 मतलब 2 क्वांटिटी हो गई, तो 100 + 100 कितना हुआ 200, तो ऑब्वियसली ये तो लगेगा, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनल एंड लूप्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम इफ एल्स लगाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इफ एल्स होता है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है, इफ ऐसे कुछ ऐसे एंड एल्स ऐसे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ। इफ लिखोगे ऐसे ब्रैकेट्स में, यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन, जो भी चीज़ है आप जो भी लिख रहे हो, कि अगर मेरे कुत्ते का नाम डॉगी है, सॉरी कुत्ते का नाम टॉमी है ऑब्वियसली, तो क्या हो जाए, तो ये हो जाए, ठीक है। और बाद में अगर नहीं तो एल्स, तो ऐसे, इसका मतलब क्या, इफ
पहले यहाँ पे होगी कंडीशन चेक कि क्या कुत्ते का नाम टॉमी है। अगर है तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में जो भी चीज लिखा रहेगा, इस ब्लॉक के अंदर जाके जो भी चीज लिखा रहेगा सबको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं है, अगर कुत्ते का नाम रॉकी है तो भाई ऑब्वियसली ये एल्स में जाएगा। तो और यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो भी है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि सिंपल सा लेट डॉगी नेम इक्वल टू टॉमी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि अगर मेरे डॉगी का नाम डबल इक्वल टू कंपैरिजन, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो डबल इक्वल टू है टॉमी के बराबर तो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग करो क्या सही पकड़े है, सही पकड़े ऑब्वियसली ना यार। मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ ये भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सही पकड़े डायलॉग किसका है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन दे दो यार, बहुत सही, ठीक है। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो क्या होगा कि कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे कि यार गजब बेइज्जती है, और यहाँ पे हम हो जाएंगे उदास, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होगा। मैंने रन किया, सॉरी रन किया, कुत्ते का नाम टॉमी है, तो हाँ इसने चाहिए, देखो क्या है, सही पकड़े है ऑब्वियसली। तो अब देखो बता क्या पहले बात क्या हुआ, वेरिएबल के अंदर टॉमी का नाम सेव किया, हाँ ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट बहुत फेमिलियर लैंग्वेज है, बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है। तो देखो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया नहीं लगाया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काश समझो यार तुम जावास्क्रिप्ट नहीं होती, तुम अभी लाइक जावा में करते कोड और अपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आप आगे इतना बड़ा कोड किया, देन आपका प्रॉब्लम कितना आएगा सोचो जस्ट। अब ऊपर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं यार कौन से लाइन पे कितना कोड आ रहा है, आपकी लैंग्वेज जब कंपाइल हो रही है तो आपको पता चल रहा है कि एरर आ रहा है, बट वहां पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आते हैं बिकॉज यहाँ पे आपने गलती की, वहां पे गलती। तो जावास्क्रिप्ट ना बहुत सही लैंग्वेज है यार, बहुत 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 सही। तो वो छोड़ो मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट तारीफ कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट डॉगी नेम हमने टॉमी सेट किया, फिर मैंने इफ एल्स लगाया कि हाँ क्या मुझे चेक करना है, तो वो चीज़ मैंने इसमें बताई कि मुझे क्या चीज़ चेक करना है। मुझे चेक करना है कि डॉगी का नाम क्या टॉमी है तो ये करो क्या कंसोल डॉट लॉग करो सही पकड़े है। तो बेसिकली अगर ये ट्रू है, मतलब ये सिचुएशन अगर ट्रू है, मैं रुको 2 मिनट मुझे यहाँ पे, हाँ अगर डॉगी का नाम टॉमी है तो इसके अंदर जाओ, अगर टॉमी नहीं रहता तो इसके अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ टॉमी, अब क्या होना चाहिए आपका आंसर बताओ मुझे कमेंट में, क्या सही पकड़े है आना चाहिए, गजब बेइज्जती आना चाहिए, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जो बोल रहा है कि सही पकड़े है आएगा, गलत हो गजब बेइज्जती आएगा। क्योंकि भाई डॉगी का नाम टॉमी है और यहाँ पे भी डॉगी का नाम टॉमी है, लेकिन फर्क क्यों पड़ रहा है, फर्क इसलिए पड़ रहा है बिकॉज तुमने यहाँ पे डॉगी का नाम टॉमी रख दिया है, लेकिन तुम्हारा टी जो है वो स्मॉल है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा केस सेंसिटिविटी पे जाती है, क्योंकि स्मॉल टी तुम्हारे लिए टी है ना, तुम इंसान हो, तुम समझ रहे हो, उसके लिए वो डिफरेंट है, ठीक है। इस टी का चीज़ अलग है, इस चीज़ का चीज़ अलग है, तो इसलिए ऐसा। अगर मैं इधर भी टॉमी कर दूंगा, इधर करूंगा, हाँ सही पकड़े। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, इसको ही बोलते हैं इफ एल्स, ठीक है। अब इसका करने का बहुत शॉर्ट तरीका भी है, कैसे, तो मैं बोलूँगा कि लेट रिजल्ट करके वेरिएबल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि डॉगी, हाँ ये इसको छोड़ देता, ठीक है। कि क्या अगर मेरे एक सिंपल सा, अगर एक लाइन में अगर हमें इसको करना है तो क्या कहते हैं, अगर डॉगी का नेम डबल इक्वल टू है टॉमी तो क्या करो, ठीक है। तो का मतलब इफ क्या मतलब, डॉगी का नाम अगर टॉमी है तो क्या करो, तो तुम क्या करो, सिंपल सा रिटर्न करो, रिटर्न की जरूरत नहीं है मुझे एक्चुअली, तो तुम कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग क्या करो कि टॉमी है नाम, ठीक है। एल्स क्या करो, तुम कंसोल डॉट लॉग करो कि कुछ नहीं, ठीक है। छोड़ो ये कोई अभी सेंस नहीं बना रहा है,
तो अभी देखो बेसिकली क्या, ये हमने क्या किया कि हमने पहले चेक किया कि क्या डॉगी का नाम टॉमी है, मतलब इफ के अंदर ये कंडीशन, पहले कंडीशन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, अगर टॉमी है तो ये करो, एल्स ये करो, शॉर्टकट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको अगर हमने कंसोल डॉट लॉग किया, रिजल्ट लॉग किया, lt रिजल्ट किया हमने लॉग, एंड हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या आया, टॉमी है नाम, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ गया रहेगा, और ये थोड़ा फॉर्मेटिंग की वजह से हो रहा है, बाकी कुछ चीज़ नहीं, ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, बस। अब आता है मेरी मेन चीज़, एक इसमें और एक चीज़ होती है स्विच वगैरह। अब स्विच, अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपका इफ एंड एल्स काम कब आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सर्वर ने सक्सेस अगर भेज, लाइक उस बैकएंड से जब हम डेटा कॉल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने बैकएंड से एक डेटा प्रॉपर्टी भेजा सक्सेस करके, तो हम देखते हैं कि अगर ये डेटा है तो ही मुझे करने दो, ठीक है। तो वैसे टाइप की चीज़ करनी आती है कि अगर जब तक मेरा डेटा आ रहा है तो लोडर दिखाओ, जब डेटा आ गया तो ये दिखाओ। तो हम वहाँ पे भी ये यूज़ कर देते हैं कि इफ़ मेरा लोडिंग का स्टेट है तो ये कर दो, एल्स ये दिखाओ, तो ऐसे जगह पे यूज़ होगा। चलो दूसरी बात, एक स्विच केस होता है, तो मैं लेट डे इज इक्वल टू 1 वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे स्विच केस बना सकता हूँ, तो स्विच केस का भी सिंटैक्स सेम होता है। स्विच अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपकी वैल्यू दे देगी, स्विच करके आपको यहाँ पे एमिट मिल गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार भाई ये वैल्यू ब्रेक डिफ़ॉल्ट ब्रेक क्या है। तो डिफ़ॉल्ट ब्रेक में जगह पे क्या होगा कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट है ना, तो ब्रेक मतलब क्या है, यहाँ पे लाइन तोड़ दो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी केस 1 है, यहाँ पे केस मतलब यहाँ पे, ठीक है, डे, स्विच के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो, ठीक है। तो अगर स्विच के अंदर भी डे जा रहा है, अगर मेरी केस 1 है तो यहाँ पे क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो डे 1, ठीक है, ब्रेक। फिर हम यहाँ पे केस 2 लिख सकते हैं, केस 2, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग डे 2। अब एक बार मैं आपको विदाउट ब्रेक एंड विद ब्रेक दिखाता हूँ। अगर दोनों भी केस में से कुछ नहीं हुआ, लाइक अगर मैंने देखो ना आपको बताया कि क्या तुझे आइसक्रीम खानी है या क्या तुझे मंचूरियन खाने हैं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन दिया। तो लेकिन अगर आपका दोनों भी खाने का मन नहीं हो तो आपका तीसरा कुछ रहेगा, तो उस टाइम पे क्या लेगा कि ऑब्वियसली नो डे लिख देता हूँ, नो डे, ठीक है। अब अगर इस केस को मैंने रन कर दिया तो देखो डे 1 आया, प्रिंट हुआ और ब्रेक हुआ, बेसिकली लूप चला, यहाँ पे आया, ब्रेक हुआ। अब वही मैं अगर डे 2 करता हूँ तो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया और ये भी चला है उसने, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं कि जब भी हमें डेटा हमारा मिले तो भाई रुक जा, मतलब बेसिकली ऑब्वियस कैसे ऐसे चलेगा ना, फ्लो में चलेगा। तो ये क्या इफ एल्स जैसा, ऐसा नहीं कि इसमें गया ये मिल गया बाहर है, ऐसा नहीं। तो उसको बाहर, मतलब इसमें है ना फीचर नहीं है, वो क्या फीचर नहीं है कि केस 1 हाँ 1 है तो ये प्रिंट कर दे और बाहर आने का सीन नहीं है इसमें, बाहर आने का सीन नहीं है। तो इसके लिए हम एडिशनली बता रहे हैं कि ब्रेक कर दे, तो ये ब्रेक हो जाता है और बाहर आ जाता है। केस 2 में आया, अगर केस 2 निकली तो आया, यहाँ पे ये कर दिया, ब्रेक बोला तो बाहर जाएगा, नहीं तो नीचे वाला चीज़ रन कर देगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, हाँ हो गया, ठीक है। अगर समझो मेरा डे 0 है, कुछ अलग ही, ऑब्वियसली नो डे आया। तो आप समझ गए कि क्या क्या इसका ये है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, अगर है तो प्लीज़ बताओ। लेट डे मैंने आपको बताया, स्विच का भी सिंटैक्स वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अगर यहाँ पे लिखता था समझो डे इज इक्वल टू मंडे, तो मैं यहाँ पे डे और यहाँ पे कैसे लिखता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। अगर कोई भी डे नहीं होता तो नो डे, दैट ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब अगर मेरा अगर चीज़ उसको मिले तो वहाँ पे वो लूप तोड़ दे और आगे जाए। लूप मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर बार बार चल रही है तो उसको बोलते हैं लूप, दैट्स इट।
चलो स्विच केस हो गया, तो अब जाते हैं सही में लूप के ऊपर। अब लूप्स है ना, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा, या आप अनकमेंट कर देना, मैं थोड़ा, मुझे पता है मैं लाइक बहुत घटिया घटिया काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेटर्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ही आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूप्स को और थोड़ा सा एक जगह कर रहा हूँ। ठीक है, तो लूप्स हो गया। अब लूप्स में कौन से आते हैं? फॉर, वाइल और एक डू वाइल में आता है, लेकिन डू वाइल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है दोस्तों, वाइल एंड डू वाइल भी आता है। क्या तीनों की ज़रूरत होती है? कुछ कुछ केसेस में, लाइक तीनों का अलग अलग, लाइक आप बोल सकते हो कि उनका लिखने का तरीका अलग अलग है, और ऑब्वियसली काम अलग अलग जगह पे आता है, लेकिन लूप का मतलब एक ही होता है कि बार बार रिपीट करना। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि देख दोस्त क्या करना, नहीं मैं क्यों बोलूँगा आपको, आपकी टीचर ने बोल दिया, आप लेट चले गए। ठीक है, आप लेट चले गए। पहले होता था, पता है, स्कूल में कि टीचर्स बुलवा देती थी यार, कि क्या आई विल राइट माई होमवर्क लिखो, तुम ऐसा पूरा 40 बार 50 बार, तो वैसा हो गया। अब समझो, आप जस्ट इमेजिन अ केस कि आप जावास्क्रिप्ट का आज का वीडियो देख के जा रहे हो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपके मैं आपको सिनारियो ऐसे दे दूंगा कि आज आप स्कूल गए, ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया, ऑब्वियसली इतना बोरिंग है यार लिखना, उसे जो टाइपिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग मुझे भी लगती है। अब आप गए, आपके टीचर ने आपको काम दिया, क्या बोली, यार तू तो होमवर्क नहीं किया भाई, अब तू क्या करना, तू 80, ऑब्वियसली भाई नहीं बोलेगी, तो अब तू ना 1000 बार लिख दे होमवर्क। ठीक है, या फिर एक काम करते, थोड़ा सा सिंपल कर देते, तू ना क्या कर दे, तू 40 बार लिख दे। क्या लिखेगा? ऑब्वियसली आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, ऑब्वियसली आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, 40 बार लिख दे, तेरी पनिशमेंट है। अब आप क्या है, आप तो राज भाई को फॉलो नहीं करते, बिंदास, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो नहीं करते। वो आप क्या किया, आप गए वहां पे नोटबुक पे लिखो 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 लिखो, दैट्स इट। ठीक है, आपने लिखा। अब यार तुम राज भाई को फॉलो करते हो ऑब्वियसली, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कुछ ऐसा करोगे, रुको मैं आपको बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। वो शिट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली इसको लिख दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे आई भी प्रिंट करता हूँ, मैंने कितने बार प्रिंट किया, देखो इसने 40 बार मुझे प्रिंट करके दिया। अब भाई कैसे किया, लेकिन उसके पहले रिजल्ट समझो, क्योंकि आप राज भाई को फॉलो कर रहे हो, आपको ट्रिक पता चल गई, यार ये तो आराम से कर सकते हैं, राइट। मैंने सिर्फ एक एंड थोड़ा सा ऐसा कुछ 15 सेकंड कुछ लिखा रहेगा, एंटर दबाया, भाई इतने टाइम की मेहनत बच गई। और पता है कितने बार रिपीट हो गया, तुम बोलोगे 39 टाइम्स, नहीं 40 टाइम्स, बिकॉज प्रोग्रामिंग में नंबर जो होती है 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 0, अब हम यूजुअली किधर से गिनते हैं, 1 से, प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 अगर आप कैसे गिनोगे तो टोटल हो जाएगा 39, मतलब 39 तक जाएगा, इसका मतलब क्या, 40। तो अब मैं आपको इस चीज़ का कंसेप्ट समझाता हूँ। फॉर का लूप का सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर का लूप, फॉर का सिंटेक्स बिल्कुल इफ जैसा, ठीक है। अब फॉर के अंदर ना 3 चीज़ होती है, एक तो वेरिएबल असाइन करो, फिर वेरिएबल को कंपेयर करो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा आपका, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 3 स्टेप होते हैं, असाइनमेंट, दूसरा आता है स्टेटमेंट, या फिर जो भी आपका कंडीशनल है, या फिर आपका कंपैरिजन है, जो भी आपका कंडीशन में बोलता हूँ, जो भी आपकी कंडीशन है वो, एंड तीसरी आती है इंक्रीमेंट। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर लूप, ओके। ये आपके फॉर लूप का सिंटेक्स है। तो चलो करते फटाफट से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, आप फॉर लूप चला रहे हो
ठीक है, किसके लिए, होमवर्क के लिए। तो मुझे एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में कि हम डेटा स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। मैं बोला था ना कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तो भाई फोकस करना चाहिए था उस टाइम पे। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, एक तो आप यहाँ पे जाओ, ये देखो प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा, एंड यहाँ पे भी आप सीखो। तो फिर हम लोग को क्या करना है, अभी हमें एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं बोलूँगा कि असाइनमेंट करना है, मैं बोलूँगा लेट आई इज इक्वल टू 0। मैंने आई को 0 असाइन कर दिया। आई क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ चलेगी, तो वो जो चलेगी उसका ट्रैक भी तो खिंचाना पड़ेगा, कितने बार चल रही है वो चीज़, बराबर कि नहीं। आपको लिखना है, ठीक है, आप लिख रहे हो, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ना कि यार कि कितने बार आप लिख रहे हो। मैं आप विदाउट गिनते हुए लिख रहे हो यार, आपने पता चला आपने और 2 पेज खत्म कर दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने 40 बार लिखा कि नहीं? क्या आपने कम लिखा है, क्या आपने ज़्यादा लिखा है? ऑब्वियसली ज़्यादा तो मत लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं। आई हेट असाइनमेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, मैंने तो मुझे वो ट्रैक रखने के लिए, अब आप इंसान हो, आप दिमाग में गिरे, हाँ 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो वैसे ही हमने कुछ तो एक सोच बनाई कि हाँ चलो एक आई नाम का वेरिएबल बनाते हैं, बिकॉज हम स्टोर कहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे तो हम हमारे दिमाग में स्टोर कर रहे हैं ऑब्वियसली, अब वहाँ पे स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दैट्स इट, क्लियर डाउट है? हम यहाँ पे गिन रहे हैं यार, हाँ मैंने 1 बार कर दिया, मैंने 2 बार कर दिया, मैंने 3 बार लिख दिया, मैंने 4 बार लिख दिया, दिमाग में हमारे स्टोर हो रहा है, बराबर कि नहीं। कितने बार मैंने स्टोर किया? 4 बार, दिमाग में स्टोर है ऑब्वियसली। कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। तो ऑब्वियसली क्या, मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग कि पहले i इज इक्वल टू 0 है, कुछ नहीं असाइन करे तो 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे i क्या है? 0, मतलब मैं कितने बार लिखा? 0 बार लिखा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने असाइनमेंट तो कर लिया। दूसरा असाइनमेंट मतलब देना, ठीक है, देना मतलब असाइन करना किसी को भी टास्क। तो मैंने कितने बार लिखा वो तो असाइनमेंट ही हो गया, मेरी असाइन करा, ठीक है। दूसरा होता है कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी कि देख मुझे कितने बार लिखना है, तो मुझे कितना लिखना है? 40। तो मुझे लिखना है कि किधर तक चलाने का है, तो मुझे कितने बार लिखना है, तो i इज लेसर देन 40 क्यों? मैं i इज इक्वल टू 40 लिखूंगा तो वो 40 बार चला देगा, लेकिन इस केस में वो 1 बार और चलाएगा, बिकॉज हम 0 से स्टार्ट करें ना, 0 to 39। अब इस सिस्टम में 0 to 39 कितना हो रहा है? 40। तो अगर इस सिस्टम में अगर 0 to 40 चला तो कितना होगा? 41 टाइम्स हो गया। ज़्यादा हुआ? मैंने क्या बोला, ज़्यादा लिखने का नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली ना, क्यों लिखे, दिमाग चलाओ यार। तो बोले कि i इज लेसर देन 40, मतलब क्या, 40 बार से कम चलाओ। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 40 बार से कम चलेगा तो 40 ही चलेगा। कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप 1 से चालू कर रहे हो अपन के इस दुनिया में मैं बोला आपको 40 रुपये दे, तो 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये ऐसे करके आप मुझे 40 रुपये दोगे ऑब्वियसली। लेकिन ये सिस्टम ना थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली 39 दोगे ना, 1 नंबर पहले चालू हो रहा है तो 1 नंबर पहले एंड करेंगे, 1 नंबर बाद चालू हो रहा है 1 नंबर बाद चालू एंड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे हमने बोला कि हाँ ऑब्वियसली क्या कर तू, तो लेसर देन 40 चला, मतलब 1 यहाँ पे कम तो 1 यहाँ पे भी कम ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे ना ये कॉमा नहीं डालते दोस्त, यहाँ पे से कॉमा नहीं डालते, ये सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। तीसरा फेज में आते हैं इंक्रीमेंट। तो अब मेरा अभी मैंने 1 लाइन लिखा, समझो मैंने 1 लाइन लिखा, मेरी कंडीशन चेक हो गई कि हाँ भाई देख मैंने i इज इक्वल टू 0 बोला, मतलब मैं 0 टाइम लिख रहा हूँ। तो मेरी कंडीशन कर रहा हूँ ये कि 1 बार लिख, ठीक है, ऐसा मैं समझो 1 बार लिखा, तो मुझे वो बार बार, मतलब मैंने 1 बार लिखा तो मुझे दूसरा बार भी लिखना है, तो मुझे उसको क्या इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं पहली बार लिखा, चलो +1 करते, दूसरी बार लिखा +1 करते, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट बताना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि देख जो भी ये i है उसको क्या कर दे, ++ कर दे, मतलब i 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये होने के बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं सॉरी पाइथन नहीं कर रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली। पाइथन चाहिए क्या बता दो यार, अब क्या बोलूँ। तो मैं बोलूँगा कि सिंपल सा i प्रिंट कर दो, ठीक है, i प्रिंट कर दो। अब बात क्या होगी मैं बताता हूँ। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, पहले तो करेगा क्या, i इज इक्वल टू 0, i नाम के वेरिएबल में 0 असाइन करेगा। दूसरा कंडीशन हमें नहीं, हमारा काम क्या था कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क लिखना था ना, डन
माय होमवर्क लिखना था, ठीक है। तो अब क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा, वो ये आई के अंदर 0 असाइन करेगा, फिर ये चेक करेगा कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ लाइक 0 मतलब 0 बार लिखा, ठीक है, 0 बार मतलब उसका फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसा समझ लो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो मैं फर्स्ट टाइम समझो लिखा, तो उसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ वो 40 से कम है। तो लाइक अगर आई इज इक्वल टू 0 तो क्या 0 मेरा 40 से कम है, अगर है तो क्या कर दे, तो इंक्रीमेंट कर ले और ये कर दे, ठीक है, बात समझे। तो ऐसे हो जाता है काम। तो फॉर अभी मैं अगर ये चलाऊं तो देखो ये 40 बार प्रिंट हुआ एक्चुअली, गिनो। और अगर मुझे देखना है कि कौन सा आई के अंदर अभी कौन सा नंबर है, आई के अंदर अभी कौन सा नंबर है, तो ये अगर मैं आई ऐसे करूंगा तो देखो अब ये कंप्यूटर है ना तो फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले देखो ये आई के अंदर 0 नंबर था, आई के नंबर 1 आया, आई के नंबर 2 आया, आई के अंदर 3 आया, आई के अंदर 4 आया एंड गोइंग ऑन। तो आई किया पहले, फिर हमने चेक किया इस स्टेज को कि क्या ये आई मेरे कम है, हाँ अगर कम है तो आगे कर दे और बढ़ा दे उसको, ठीक है, बातें सिंपल। चलो ये ऐसा होता है। अगर मैं इक्वल टू 40 करता तो क्या होगा, देखो इसने 40 40 40 40 ये क्या रहता फैला दे, देखो देखो, ओ शिट शिट शिट, मैं टर्मिनल मेमोरी फुल हो जाएगा, लूप लग गया, ठीक है। तो आई इज लेसर देन, तो ये है फॉर लूप। चलो दोस्तों फॉर लूप हो गया। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया, रुको यहाँ पे किसका मैसेज आया, दोस्त, ठीक है, ओ शिट 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 शिट, ठीक है। तो ये फॉर लूप हो गया। अब वाइल जो लूप होता है, वाइल लूप वो भी ऐसा होता है, उसमें आपको सिर्फ कंडीशन बतानी पड़ती है कि आई मेरी लेसर देन 40 है, तो मुझे पहले यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, लेट आई इज इक्वल टू 0 बताना पड़ेगा पहले। फिर मुझे यहाँ पे कंडीशन बतानी पड़ेगी कि क्या मेरी आई लेस देन 40 है, अगर है तो कंसोल डॉट लॉग कर दे, लॉग क्या कर दे आई को। अब देखो यहाँ पे जादू 0 0, देखो देखो ऐसे चलते चलते आ रहा है लूप, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये चलते चलते जा रहा है, वाइल ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब इसके आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ऐसा हो। अब मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात क्या हुई, अब मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई, ठीक है। तो पहले आपका आई में 0 असाइन हो गया। दूसरा मैंने चेक किया कि क्या मेरी आई की वैल्यू है लेस देन 40 है, हाँ तो ऑब्वियसली 0 लेस देन 40 है, तो हमने इस ब्लॉक के अंदर मैंने 0 प्रिंट किया। अब 0 प्रिंट करने के बाद मुझे अभी ये आगे भी तो बढ़ाना है, मुझे और एक बार तो और भी करना है ना, एक बार हो गया, 2 बार प्रिंट करूंगा, तीसरे बार वैसे 40 टाइम। तो मैंने क्या किया कि आई प्लस प्लस किया। अब आई प्लस प्लस मतलब आई को 1 से बढ़ाओ, ये शॉर्टकट होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये काम कर रहा हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाई तुम कंफ्यूज नहीं हो, आई प्लस 1, तो ये काम मैं कर रहा हूँ वो भी शॉर्ट हैंड में, तो इसलिए मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्या करूँगा, मैंने 0 प्रिंट किया तो मैं आई प्लस प्लस किया, मतलब मेरा जो आई यहाँ पे 0 है वो यहाँ पे 1 बन गया एंड यहाँ पे वापस से आ गया। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू 40 से कम है, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू 1 है, मतलब क्या 40 से कम, तो इसने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट करने के बाद मैंने आई की वैल्यू जो 1 थी उसको 1 से बढ़ा दिया, अब मेरी आई की वैल्यू हो गई 2, 2 गया, 2 40 से कम है, यस कम है, ये आया यहाँ पे, इसने 2 प्रिंट किया यहाँ पे और आई की वैल्यू बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू अभी हो गई 3। सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इसने ये चीज़ इतनी फास्ट की क्योंकि ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया। अब दोस्त हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लाइक हमने क्या क्या किया अभी तक, देखो हमने किया वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लाइक जिसमें जो भी है वो सब आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि हम आगे बढ़ते हैं एंड किसके साथ बात करते हैं, फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस एक ऐसा रिपीटेडली मतलब वैसे फंक्शन का आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो आप बार रन करोगे, ठीक है। तो एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि
बाहर जाके सामान लाना इज द फंक्शन। मतलब कैसा, बाहर सामान जाना एक फंक्शन एक आपको दिया गया है, ठीक है, बात समझो, फंक्शन है वो आप करो। तो आपकी मम्मी क्या करेगी, बेटा बाहर जाके सामान लिया, तो आप जाके आओगे। फिर मम्मी ने समझो और 2 घंटे के बाद, भाई बेटा, सॉरी भाई नहीं, बेटा बाहर जाके दूध लेके आ, तो आप गए काम गए। फिर मम्मी ने वापस आपको 5 मिनट के बाद बोला या फिर 10 मिनट के बाद बोला, बेटा जा वो अंकल को लेके आ। तो क्या बेसिकली आप फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे, बाहर जाके आप आ रहे हो, बाहर जाके आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये वैसे हम वैसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी चीज़ प्रोसीजर्स मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमें बार बार करनी पड़ती है, तो हम उसको फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। एंड हम उसके, आपने मम्मी ने क्या बोला, बेटा तू कर क्या, तो बेसिकली आपकी मम्मी ने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन को कॉल किया, बाहर जाने के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो हम वो कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको बनाते हैं, तो एक तो होता है फंक्शन का ऐसे जो प्योर सिंटेक्स होता है वो ऐसे, जिसमें फंक्शन का नाम लिखो कि फंक्शन का नाम क्या है। तो फंक्शन का नाम समझो ऐड है, ठीक है। तो पहले हम ये पैराम्स छोड़ देते हैं, ये फंक्शन का नाम ऐड है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सिंपल सा ये प्रिंट कर रहा है console.log 2+2, समझो 2+2, ठीक है। अगर मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कैसे ये 4 आया, ऑब्वियसली फंक्शन है जिसका नाम है यहाँ पे ऐड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे कॉल नहीं करते, पहले बनाओगे बाद में कॉल करोगे, ऑब्वियसली दोस्त, इतना तो मानते हो। तो अब मैं बनाया, फंक्शन का सिंटैक्स ऐसे होता है कि फंक्शन ऐड, यहाँ पे ये दो एंड फिर ब्लॉक के अंदर दो, मतलब क्या, बेसिकली ये चीज़ करो। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, फंक्शन मतलब ये फंक्शन है बताओ, फिर उस फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे ही नोट करता हूँ कि पहले ये क्या है कि टाइप क्या है, फिर उसका नेम, ठीक है, फिर ये क्या है, कोड टू बी कोड तो भी एग्जीक्यूटेड। तो ये मेरे नोट्स है, ठीक है, आप ऐसे समझो, ठीक है। चलो ये चीज, अब फंक्शन के अंदर ना, अभी कैसे आपने देखा 2+2 हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2+2 अगर ये ऐसा कर रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस कोड में मतलब इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, ये फंक्शन का काम, जैसे आपका काम था बाहर जाके आना, वैसे इसमें क्या था, इसमें था 2+2 लाइक 4 हो रहा था। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपकी मम्मी आपको यहाँ कॉल कर रही है, तो यहाँ पे 2+2 4 प्रिंट हुआ, 2+2 4 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। तो अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो देखो 4 बार 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। लेकिन बोले आप अगर सोचोगे कि भाई आपने तो बोला था कि मम्मी जो है वो एक बार दूध लेने भेज रही है, एक बार वो शक्कर लेने भेज रही है, एक बार रिश्तेदारों को लेने भेज रही है, वो कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो हम कर सकते हैं, हमने बनाया फंक्शन का नाम कर दिया ऐड, ठीक है। अब ऑब्वियसली नंबर्स तो चेंज हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 नंबर्स लिए, तो एक बार दूंगा num1 num2, ठीक है। काम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल बाहर जा करके फंक्शन बनाया, बाहर जा बेटा, बाहर जाके सामान ले, बेटा बाहर जाके ये लाना, ठीक है, ये लाना करके एक फंक्शन है, बेटा बाहर जाके ये लाना, कौन सा क्या चीज लाना, तो हम बोलेंगे कि सामान, ओके, सामान का नाम, ठीक है। और यहाँ पे आके आप ऑब्वियसली स्ट्रिंग है और आगे ये कर देंगे, तो सामान का नाम। अब कौन सा सामान, बेटा बाहर जाके नाम लाना, तो अब बेटा जाके अगर मैंने ये फंक्शन कॉल किया बेटा बाहर जाके ये लाना, तो ऑब्वियसली बेटा बाहर जाके ये लाना, सामान का नाम नहीं दिया है। तो अब ऑब्वियसली पूछोगे सामान का नाम क्या, तो वैसे ही बेटा बाहर जाके नाम अपने मतलब अपनी मम्मी ने बोला कि बेटा बाहर जाके लाना, तो आप बोलते हो क्या लाना है, तो वैसे ही ये फंक्शन तो है बना हुआ, लेकिन क्या लाना है, तो आप ये थोड़ा सा डायनामिक फंक्शन भी बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अब क्या लाना है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सामान लिखूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे सामान एक एज अ पैरामीटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटर, फंक्शन बनाने के टाइम पे हम जो भी देते हैं अंदर उसको बोलते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉल करने के टाइम पे हम जो भी अंदर देते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स।
यहाँ पे फंक्शन बनाने के टाइम पे जो भी हम देते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे जो भी हम कॉल करने के टाइम पे देते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सामान, तो अब मैं यहाँ पे सामान बोलूँगा। अब अगर इन केस में अगर मैं इसको रन करूँ, सामान का नाम अनडिफाइंड है बिकॉज ऑब्वियसली आपके मम्मी ने बताया ही नहीं है कौन सा सामान है। तो अब आपके मम्मी ने कॉल किया, बेटा बाहर जाके ये लाना, क्या लाना, तो मैं बोलूँगा बेटा बाहर जाके, समझो मैं बोलूँगा कि चॉकलेट ला। ठीक है, बेटा बाहर जाके ये लाना, चॉकलेट लाना। तो कभी अभी सामान का नाम कौन सा, चॉकलेट है। ठीक है, बेटा बाहर जाके अभी क्या लाना, अब लाना तू आई गेस क्या लाना, नमक लाना यार, ऑब्वियसली नमक लाना। तो ऑब्वियसली क्या अभी इसका नाम क्या, तो सामान का नाम चॉकलेट और नमक। अब 2 बार कॉल किया ना तो ऐसा होगा। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे आप डायनामिक फंक्शंस क्रॉस कर सकते हो, पास कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे आप फंक्शंस के साथ काम कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब फंक्शन के बाद ना कुछ एक नया टाइप का फंक्शन आ जाता है, वो होता है एरो फंक्शन। अब यही काम करना कर सकते एरो फंक्शन के साथ। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ऐड। अब जो हम ऐसे करते थे ना कुछ फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम बनाओ एंड देन एक ब्रैकेट बनाओ, लाइक पैरेंथेसिस बनाओ, फिर ब्रैकेट बनाओ और काम करो। तो फंक्शन का लिखने का तरीका आ गया, कॉन्स्ट ऐड। समझो एक फंक्शन है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, ऐसा, फिर ये ऐसा देना पड़ता है एंड देन एक ऐसा। ठीक है, और बीच में सॉरी मेरी गलती, तो सॉरी 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 सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ दोस्त, मेरा फेवरेट फंक्शन रह के मैं ऐसे कोई काम कर रहा हूँ। तो अभी कॉन्स्ट ऐड ना करें, हम पहले बात देखते हैं, कंसोल 2+2, अब यह कंसोल डॉट लॉग है। अब बेसिकली इसका फंक्शन देखो कैसे बनाया, मैंने कॉन्स्ट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, इज इक्वल टू, अब जहाँ पे देखो ये बेसिकली ये नाम मैंने यहाँ पे दिया, टाइप क्या है, और यहाँ पे टाइप फंक्शन बनाने का जो डिफॉल्ट तरीका ये है। तो हमने थोड़ा कैसा, ये एरो फंक्शन है तो इसको ऐसे बनाते हैं। तो मुझे पता है इसका टाइप कैसे, कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट नाम का डब्बा। ठीक है, कॉन्स्ट। अब मैंने कॉन्स्ट का डिफरेंस आपको समझाया नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, मैं थोड़ा ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वो बात। अब कॉन्स्ट मैंने ऐड नाम दिया उसका, और ये बताया कि इसमें हम पता है ना आपको, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे पैरामीटर ले रहे थे, आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट बोलोगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी मेरे साथ। यहाँ पे आप कर रहे थे पैरामीटर, आप पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे एंड देन हम जाके ये चेक कर रहे थे ये कोड। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। आप यहाँ पे नाम के साथ ये चिपका देते तो आपको यहाँ पे नाम के साथ ये करना पड़ रहा है, आगे ये ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड रन करूँ तो ऑब्वियसली ऐड रन होगा। ठीक है, 4 होगा। अब वैसे ही मैं यहाँ पे वो भी काम कर सकता हूँ, पुराना वाला डिफाइनिंग का तरीका। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे समझो मैं अब वो करूँगा ना, कॉन्स्ट बाहर जाके सामान लाना, ये भी मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है कि सामान का नाम है, अब जो भी सामान है वो, अब ये सामान मैंने अभी तक यहाँ पे बनाया नहीं है तो मुझे यहाँ पे सामान मतलब लेना पड़ेगा, यहाँ से बनाना। अब अगर मैं बाहर जाके ये लाना बोल के अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि तो क्या कर, कीवी फ्रूट लेके आ, कीवी फ्रूट, तो अब मेरा ये क्या कर रहा है कि सामान का नाम है कीवी फ्रूट ऑब्वियसली। चलो, लेकिन अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया इतना इजीली चल तो रहा था, ये इतना इक्वल टू, फिर पैरेंथेसिस, फिर इक्वल टू, वो एरो, ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा बड़ा काम करा रहे हो यार, खाली फुकट, इतना इजी था। जावास्क्रिप्ट वाले कितने पागल लोग हैं यार, कुछ भी नया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सब आप ऐसे बोल सकते हो। ऑब्वियसली पहली बार जब मैं कर रहा था तब मुझे भी लग रहा था कि यार व्हाट इज दिस, लाइक क्यों ये कर रहे हो इतना सब, क्योंकि देखो ना सिंटैक्स याद रखने के लिए कितना हार्ड है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नाम बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसका नाम क्या है वो देना पड़ेगा, फिर इक्वल टू, फिर पैरेंथेसिस जिसके अंदर से हम पैरामीटर्स लेंगे, फिर हमें आगे ये बताना पड़ेगा कुछ ऐसे, फिर आपको ये करना पड़ेगा कितना। आपको पता है ये आपको जो हार्ड लग रहा है ना सबसे ज़्यादा,
वो सबसे ज़्यादा ईजी बनता है। कैसे बताऊँ? जावास्क्रिप्ट ना इतनी फैमिलियर है ना, क्योंकि उसने कुछ आपको ऐसे खुली छूट दी थी है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर 10 रुपये का सामान 9 रुपये का सामान लिया, 1 रुपये आपके पास रखते हो ना 10 रुपये में से, वैसे ही कुछ काम। अब यार एक बात देखो कि मुझे क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ जो 2 नंबर लेता है एंड उसको प्रिंट करता है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट फंक्शन मैं पहले से करता हूँ फंक्शन, उसका नाम दूंगा ऐड, ठीक है, ऐड, और इसमें से 2 नंबर लूंगा। तो मैं num1 लिखता हूँ, num2 लिखता हूँ, या फिर ab लिखता हूँ, ठीक है। ab वुड बी बेटर फॉर यू। जैसे xy लेते हैं वैसे तो मैं xy लेता हूँ, ठीक है। xy, x और y लिया मैंने, मुझे पता नहीं क्या है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ xy, ओके। वैसे ये रिटर्न करता है, मैं रिटर्न और console.log दोनों समझता हूँ, पहले भी console.log समझता हूँ। अब मैं अगर console.log करूँ और मैं x की जगह पे, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ ना, मुझे ज़रूरत नहीं, ऐड कर रहा हूँ, और मैं x की जगह पे 2 दूँ, y की जगह पे 3 दूँ, ऐसे ही मैं 2 और समझो 1 और 3 दिया। तो अब अगर मैं दोनों भी कॉल करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए? तो ऑब्वियसली 2 3 और 1 3, ऑब्वियसली ये क्या है, अच्छा सॉरी x प्लस वाई, ओके, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली 5 और 4 आना चाहिए, क्योंकि पहली बार 2 और 3 का मिलन हुआ था, तो 5 प्रोड्यूस हुआ। कुछ गलत सिखा रहा हो क्या? मिलन मतलब कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस, लाइक, ठीक है। और दूसरी बात 1 और 3 3 + 1 4 हो गया, ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये फंक्शन है इतना सा, और इतना कोड लिखना पड़ा। कितना लाइन गया इसमें? तो भाई ऑब्वियसली इसमें सिंटैक्स है इसलिए ऐसा लगा, ठीक है, चलेगा, कोई बात। मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ा, ये सब, ओके। अब जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन आपको लिखाता हूँ, जो आपको बड़ा लगता है वो। अगर जावास्क्रिप्ट पता है आपको, फैट आपका एरो फंक्शन पता है आपको क्या बोलता है? या फिर कि अगर आपको एक लाइन का काम करना है ना, तो ये ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर भाई मैं इसमें ये ब्रैकेट्स हटा दूँ, ये ब्रैकेट्स, तो क्या काम करेगा? नहीं, तो ये एरर आएगा, इसमें नहीं। मैंने बोला एरो फंक्शन आपको क्या बोलता है। एरो फंक्शन मतलब ये जो भयानक दिखने वाला काम था वो, कैसे बताता हूँ। अगर मैंने कॉन्स्ट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जो कि मैं x और y ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ x + y, ओके, x + y, एंड यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, एंड मैं 10 + 16 दिया। 10 + 26 ना होता है दोस्तों, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नॉट अ नंबर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स बराबर नहीं दिए, तो नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो 10 and 26 मुझे पास किया, 36 आया, कुल। अब एरो फंक्शन बोलता है ये अगर तू नहीं करेगा ना दोस्त, ये ब्रैकेट्स का, फिर भी मैं चलूँगा, मैं तेरा परेशानी मुश्किल, मतलब मैं तेरी मुश्किल हटाने। बेसिकली आप एक फंक्शन चला रहे हो, वो भी एक लाइन का, ठीक है। मतलब जहां पे आप ये 3 लाइन का काम एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो यहाँ पे बन रहा है 1 लाइन में। कूल। चलो थोड़ा सा एक और एक चीज करके देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं, छोड़ो, कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं, आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ये होता है आपका एरो फंक्शन का मैजिक, जहां पे अगर आपको एक लाइन की चीज है ना, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको और एक मेथड और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे फंक्शन में, बेसिकली console.log कर रहे थे ना, तो एक और चीज़ होती है, मैं बोलूँगा फंक्शन। मैं ऐड के ऊपर आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऐड फंक्शन आप ज़्यादा समझ रहे हैं, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब करके बनाता हूँ। और इसमें मैंने दूंगा, मैं x a और b दूंगा, ठीक है। और मैं console.log क्या कर रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ a - b, ओके। अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, मैं कंसोल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। अब रिटर्न a - b, अब बेसिकली a और b रिटर्न होगा इससे, मतलब यहाँ पे रिटर्न हो रहा था, नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, ये फंक्शन के अंदर जा रहा था और console.log मतलब बेसिकली प्रिंट कर रहा था। ये फंक्शन रिटर्न करेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंसोल, या फिर मैं अगर यहाँ पे सब रन करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो कुछ नहीं हुआ दोस्त, इधर देखो कुछ नहीं होगा, और होगा भी नहीं। क्यों? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये फंक्शन जब मैं ऐसे कॉल कर रहा था तब हो रहा था, क्योंकि फंक्शन ये कॉल हो रहा था,
इसके अंदर वैल्यूज जा रहे थे। ओके, आपको एक डाउट रहेगा कि इसने तूने वैल्यूज नहीं डाली ना इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं ठीक है मैं वैल्यूज भी दे देता हूँ 1 और 8 दे रहा हूँ, ठीक है। और देन आपको कॉल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इधर है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ऊपर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, एक लॉग नहीं कर रहा है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। वो लॉग कर रहा था, बताता हूँ, ऐड फंक्शन के अंदर जा रहा था, एक्स वाई जा रहे थे, और वो क्या कर रहा था, इस लॉग कर रहा था वहां पे कंसोल डॉट लॉग, मतलब वो क्या, वो टर्मिनल में प्रिंट कर रहा था क्या, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रिंट वाला स्टेटमेंट दिख रहा है नहीं, लेकिन तुम तो रिटर्न कर रहा, हाँ तो रिटर्न कर रहा है ना ये। अब बताता हूँ कैसे। अगर मैं रिटर्न कर रहा है ना वो, अगर मैं यहाँ पे लेट अमाउंट इज इक्वल टू करूँ, या फिर मैं लेट किसी भी वेरिएबल का नाम दूँ, इस वेरिएबल के अंदर अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँ अमाउंट, तो क्या हो रहा है, -7 आ रहा है। क्यों? ए और बी का क्या होता है, 1 और 8 का -7 आता है। तो चलो 8 1 देते हैं, 8 - 1 देते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखता है सब। ओके, 2, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपको 2 मिनट, 2 मिनट। अब क्या होगा, ये अमाउंट, ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैंने इस फंक्शन ने मुझे जो भी रिटर्न किया, मैंने वो अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, एंड देन मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ गए आप? अब मैं वैसे ही आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब समझो, अब मुझे अगर इसको कुछ करना है तो मुझे ऐसा कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, और उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि सब को ए और बी मतलब कितना 10 - 2 कर दे। 10 - 2 मतलब मैं लॉजिक ऑलरेडी लिखा हूँ, 10 और 2, मुझे सब्सट्रैक्शन दे 10 और 2। अब ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा, जो भी सब्सट्रैक्शन होने के बाद वैल्यू आएगी उसको, सब्सट्रैक्शन होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, एंड द आंसर इज 8। कुल, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अब और एक छोटा सा फंक्शन का मेथड, आई गेस मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं, थोड़ा समझ के देखो। मैं आपको सिर्फ कैसे इसको ऑप्टिमाइजली यूज करते हैं, फंक्शन के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा, बिकॉज यार आगे आपके फंक्शन ही फंक्शंस है, और उसके ऊपर लाइक ये फंक्शंस देख के आपके अंदर की फंक्शनिंग खत्म ना हो या फिर खराब ना हो, इसके लिए आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द फंक्शंस। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एरो फंक्शन की बात बताता हूँ कि समझो कॉन्स्ट ऐड नाम का एक, सॉरी सब नाम का एक फंक्शन है, उसको कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली यार तुम ऐसे बनाते हो बहुत घटिया सिंटैक्स ये और ऐसे। तो चलो मैं सब नाम का लिख देता हूँ, मैं क्या, मैं सब नाम में ए और बी देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ये काम करूँगा। तो यार राज भाई ऑब्वियसली पता है मुझे कि तुम अभी, मुझे पता है कि सब अभी रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको स्टोर तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो कंसोल डॉट लॉग किसको करेगा, जो सबसे जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसको। चलो मान दिया, ठीक है, तुम स्मार्ट हो। मैं एक बार दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैं 18 - 2 या फिर 18 और 20 - 12 करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये इसने आंसर दिया ये, अच्छा रिटर्न a - b, ठीक है। 18 - 12 किया ना, a - b कैसे क्यों दे रहा है 18 और 12? अच्छा मैंने 18 और 12 भी, ओह शिट, मैंने इसको फंक्शन में नहीं दिया, तो मैं सब के अंदर 18 और 12 देता हूँ, ठीक है, 19 और 12 देता हूँ। चलो अब क्या 7 आया, ठीक है। अब मुझे ये इतना लिखना पड़ रहा था, तो क्या भाई हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हो। अब ब्रैकेट हटाना ही है तो ये रिटर्न क्यों दे रहे हो खाली फुकट, रिटर्न भी निकालो। मतलब भाई क्या बात क्या कर रहे हो, ये कंफ्यूजन कर दिया तुमने सब ए वर बी और a - b। अब जब ऐसा होता है, मैंने आपको बोला 1 लाइनर जब कोड रहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ऐसा ब्रैकेट वगैरह देने की। तो अब ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो रहा है, बाय डिफॉल्ट। तो जो मुझे कंपलसरी इतना लाइन का कोड लिखना था वो मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया। कैसे हो दोस्तों, क्या आपको समझ रहा है हम कहाँ पे है? हमने फंक्शंस को क्रॉस कर लिया, ये आपको नहीं समझा क्या? बताओ मुझे। मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली जो हम ऐसे करके इसके अंदर ये छोटी सी चीज़ लिख के जिधर रिटर्न लगाते थे, तो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि यार पहले तो तू ब्रैकेट लगा हटा, ठीक है, क्योंकि तू इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है,
ठीक है यार, अभी ब्रैकेट हटा दिया तो ये रिटर्न ही क्यों दे रहा है, क्योंकि तू ऑब्वियसली एक लाइन का काम करना है ना, तो ये रिटर्न भी हटा दे, तेरा काम और इजी कर दिया। तो आपको जो फंक्शन इतना बड़ा लगता था ये कर, वो देखो कितना छोटा हो गया। दैट्स इट। ऐसी होती है बातें। प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, बहुत कूल स्टफ है, कूल स्टफ। तो हम इसको कभी करते हैं, और फंक्शंस का काम तो हो गया दोस्त। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक चीज़ सीखते हैं, हम जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। ओके, एरेज जाते हैं, एरेज के ऊपर या फिर जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अरे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ना की वैल्यू पेयर होते हैं। कैसे की वैल्यू पेयर, थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूजन होने वाला बात है। मतलब देखो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले नेम मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं लेट नेम इज इक्वल टू, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, राज कर रहा था, ठीक है। फिर मैं फिर मैं नेम को क्या कर रहा था, मैं नेम को समझो मैंने कर दिया एक रॉकी, ठीक है, ठीक है। लेट नेम इज इक्वल टू राज, नेम ऊपर देखने दो मुझे कि क्या नेम वाला चीज वो क्या हो दोस्त। लेट नेम इज इक्वल टू कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल नेम। ओके, सो वेयर हैव आई रिटन दैट। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, तो मुझे आपको यहाँ पे अभी तो समझाना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं लेट यूजर इज इक्वल टू राज, ठीक है। अब यूजर चेंज हो गया, तो यूजर क्या बन गया, यूजर बन गया कोडा29, ठीक है। चलो, अब अगर मैं यूजर को लॉग इन करूँ, अब यार तुमको लग रहा है भाई क्या बचकानी हरकत कर रहे हो यार, कब से पता है हम प्रो बन गए यार, तुमसे प्रो है हम लोग, ठीक है, चिल करो। कोडा29 ऑब्वियसली पहले राज था, ठीक है, अब बन गया कोडा29, ठीक है। तो अब कैसा, ये ओवरराइट हो रहा है डेटा, ठीक है, ओवरराइट हो रहा है। अब समझो राज का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यूजर का, वो कैसे स्टोर करोगे। क्वेश्चन तो है, क्योंकि राज यूजर के अंदर हम लोग कुछ और डाले तो फिर प्रॉब्लम है यार, वो ओवरराइड हो जाएगा ऑब्वियसली, यस। तो चलो मुझे अगर राज की आईडी बनानी है, मुझे अगर प्रोफाइल बनानी है, समझो एक सोशल मीडिया पे राज रजिस्टर कर रहा है, तो कैसे, तो कॉन्स्ट, तो मैं वहाँ पे लेट बना रहा हूँ, लेट यूजर। जब भी ऐसा करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे, जब मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है कि यूजर के बारे में, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे, मैं बोलूँगा इस यूजर का नेम इसमें दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल फील्ड्स देनी है, तो मैं नेम की नेम है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इसका नेम तो भाई राज है, ठीक है। फिर ये क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, ओके, प्रोफेशन मैं बना सकता हूँ कि हाँ वो डेवलपर है, मैं बोलूँगा मोनस्टैक डेवलपर है, डेवलपर है, ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। फिर उसका जो है, उसका क्या उसको बोलते हैं, उसका रेफरेंस नेम क्या है, तो ऑब्वियसली इसका उसका रेफरेंस नेम है कोडा29। चलो, उसका एज क्या है, तो उसका एज है 21। तो अब मैं इस यूजर के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ, बराबर है कि नहीं। अब मैं अगर console.log यूजर करूँ, तो अब देखो मेरा पूरा का पूरा यूजर आएगा कि हाँ देखो भाई तेरा यूजर जो उसका नाम है राज, उसका प्रोफेशन है मोनस्टैक डेवलपर, उसका रेफरेंस नेम है कोडा29, उसका एज है 21। कूल। तो जब आपको ऐसे मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है, मल्टीपल बेसिकली आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, बिकॉज कैसे होता है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हमें बैकएंड के पास ना समझो आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपके फॉर्म में आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यूजुअली आप एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसमें सब कुछ डेटा डालते हो ना, वो भेजते हो। तो एक एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ मैं अगर मैं यूजर डॉट नेम करूँगा इज इक्वल टू यूजर और नेम, मैं बोलूँगा रोहन बोलूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे मैं चेक करूँगा, तो देखो क्या हो गया, अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, यूजर नाम
लेकिन मैं क्या इस यूजर को पूरा चेंज कर रहा हूँ। अब देखो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ अलाउड है कि आप ना कभी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर दो। लाइक अभी ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं अगर इसको इस ऑब्जेक्ट का नाम डाला और उसमें अगर रोहन कर दिया तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा रोहन आएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना थोड़ा सा ओपन हैंडेड है कि मतलब कैसे हो आप, एकदम चिल इंसान नहीं रहता कि चल तू मतलब ये किया ना कर बिंदास कर, तूने वो किया ना कर बिंदास कर, ठीक है। वो आपकी लाइक आपका फ्रेंड या फ्रेंड भी नहीं है आपका, क्या बोल सकते हैं, कोई कैसे आपको कोई एग्जांपल दूँ, लाइक एकदम फ्री हैंड कि तू अपना ही दोस्त है वैसा, लाइक तेरा है मेरा है ना तेरा है, चलता है वैसे वैसे टाइप। लेकिन आपकी मम्मी नहीं है, आपकी मम्मी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे टाइप सेफ्टी आती है। तो वहाँ पे आप ऐसी 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 घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। वो वहाँ पे बोलेगा कि यार देख यूज़र है ना, वो ऑब्जेक्ट अगर है तो वो उसी टाइप का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट था, यूज़र में आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अब यहाँ पे जाके स्ट्रिंग हो गया। तो ये सब जावास्क्रिप्ट पे चलता है। तो वही मुझे बताना पड़ेगा कि रोहन यूज़र का जो नेम है वो रोहन है, तो ऐसे। अब अगर यहाँ पे मैं और कुछ करूँ कि यूज़र का प्रोफेशन है पान वाला बोलता हूँ, पान वाला। अब रोहन, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग मी डोंट बी लाइक कुछ एक्शंस मत लो मेरे खिलाफ, मैं जोक भी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ नॉर्मल मन में आ गया, सॉरी फॉर दैट। अब देखो मैं नोट इंडेक्स और जेएस किया तो क्या हुआ, नेम दिखा रोहन, प्रोफेशन दिखा पान वाला, और रेफरेंस नेम है, रेफरेंस नेम चेंज करना पड़ेगा दोस्त। रेफरेंस नेम क्या है? अरे भाई नेम कोडा 29 है तो कैसा चलेगा, कोडा 29 का नाम नहीं आना चाहिए। रेफरेंस नेम है भीड़ू, ठीक है। अब ये चीज़ है तो हो गया दोस्त, दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट वर्क्स। तो मैं ऐसे इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम एक पार्ट देखते हो, वैसे बहुत आगे बहुत एडवांस स्टफ है, लेकिन हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे बिकॉज कैसा है ना कि आपके भी दिमाग के ऊपर से चीज़ें जा रही है ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, अगर नहीं है ऐसा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि यार राज भाई पार्ट 2 कब आ रहा है, बता देना यार, आपको इसके आगे भी देखना है। श्योर। तो हम अभी बोलेंगे एरे। अब एरे क्या होता है? अब ना एरे एक हो सकता है लिस्ट। हाँ वैसे लिस्ट तो एक पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। वैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है और पाइथन में उसको लिस्ट बुलाया जाता है। बेसिकली इसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर का फंक्शन, आपके मम्मी ने आपको भेजा सामान लाने के लिए बाहर। अब आपकी मम्मी बोल रही है, अब आप ऑब्वियसली अभी आपकी मम्मी बोल रही है कि बेटा तू डीमार्ट में जाके शॉपिंग करके आ। जिसको डीमार्ट नहीं पता, डीमार्ट एक मॉल टाइप होता है, वहाँ पे जाके आप सब सामान ले सकते हो, ग्रोसरीज आपकी। अब मैंने मुझे ऑब्वियसली कोई पेड प्रमोशन तो नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो बेसिकली ठीक है, मॉल पकड़ लेते हैं कि मम्मी बोली आपकी मॉल में जा। अब ऑब्वियसली आप एक टूथब्रश के लिए तो मॉल में जाओगे नहीं, जाते हो क्या रे? अगर है तो मत बताना कमेंट में यार, प्लीज़ मत बताना, यू विल बी गेट रोस्टेड, ठीक है। अब बात क्या है, अब आप मॉल में जाओगे तो आप मल्टीपल सामान लेने के लिए जाओगे, ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो आपकी मम्मी बोली कि क्या कर दिया, तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट सामान की लिस्ट, ओके, सामान की लिस्ट। अब इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। अब सामान की लिस्ट कौन सा पहला सामान आ रहा है मेरा, चल भाई तू क्या कर, तू एक कीबोर्ड लेके आ। कीबोर्ड मिलता है दोस्त, मुझे पता है, मैं ऑब्वियस मैं कीबोर्ड लेके आ। चल नमक लेके आ, नमक ज़्यादा ही आ रहा है ना, ठीक है। चाय पत्ती लेके आ, चाय पत्ती लेके आ। चल और क्या क्या लेके आ, और मसाला लेके आ, मसाला गरम मसाला लेके आ, गरम मसाला, ठीक है। तो अब बेसिकली आपने अपनी सामान की लिस्ट बनाई कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर आपके आइटम्स लगा दिए कि कौन से सामान लाना है। अगर मैं console.log करूँ सामान की लिस्ट, सो यू विल बी ओके एक्सेसिंग द सामान का लिस्ट, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, एरे का मतलब सिंटेक्स ऐसे होता है। इसके अंदर आप स्ट्रिंग्स दे सकते हो, आप नंबर दे सकते हो, कुछ ऐसे, आप ट्रू फॉल्स दे सकते हो। तो ये आपका बेसिकली हो गया, आप ऐसा बनता है आपका लिस्ट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है। सिंटेक्स उसको डिफाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे बनाने पड़ते हैं दोस्त। ऑब्जेक्ट
और एरे से कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट में आपको आपका सिंटैक्स होता है ये, और उसके अंदर आपके होते हैं की वैल्यूज प्लेस, लेकिन एरे का सिंटैक्स होता है सिर्फ ऐसा, ठीक है। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करेगा। बहुत लोग एरे को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को एरे बोलते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। दोनों का अलग अलग नाम है कि नहीं? हाँ, तुम्हें अगर चमेली बोलूंगा तो कैसा लगेगा दोस्त? वैसा ही उनको ही बुरा लगता रहेगा ऑब्वियसली। चलो फिर अगर सामान के लिस्ट, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मुझे अब सामान की लिस्ट है ना, सामान के लिए। और वैसे भी ना ये एरे जो होता है ना, एरे, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। अब जो सामान की लिस्ट है, अब मुझे क्या करना है कि सामान की लिस्ट में ना, मुझे ना मम्मी बोली कि कीबोर्ड मत लेके आ, तेरे पास कीबोर्ड ऑलरेडी है। तू मतलब तुमने ऐड किया कीबोर्ड। मम्मी बोल रही है नहीं 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 नहीं, तू तो घर का सामान ही लाने जाएगा रे। तो मैं बोलूँगा कि सामान की लिस्ट में से वो क्या कर दे, वो जगह का जो है वो लिस्ट में से उसको रिमूव कर दे, या फिर उसके यहाँ पे दूसरा नाम डाल दो। मैं बोलूँगा कि देख, सामान की लिस्ट में कीबोर्ड किसवें नंबर पे है? पहले नंबर पे। क्या वो पहले नंबर पे है? नहीं है भाई। ये क्या पहले नंबर पे है? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन आप गलत समझो। वो पहले नंबर पे है, लेकिन कंपेयरिंग टू एरे, आप लिस्ट में चेक करे हो ना, तो वो कौन से नंबर पे है? तो वो 0th नंबर पे है। मैंने बताया था पहले, ये चालू किससे होता है? 0 से। 0 1 2 3। कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 आइटम्स, 4 है। लेकिन ये कीबोर्ड मेरा कौन से इंडेक्स पे है? इंडेक्स है 0, इंडेक्स है 1, इंडेक्स है 2, इंडेक्स है 3, ठीक है, 4 है। इसकी अगर लेंथ चेक करूँ, मतलब कितने आइटम्स है, तो मैं अगर इसमें यहाँ पे बताऊँ कि आपको, कि मैं यहाँ पे रुको, ऐसे करता हूँ, मैं सामान की लिस्ट डॉट लेंथ करता हूँ, सामान की लिस्ट डॉट लेंथ। तो सामान की लिस्ट डॉट लेंथ करूँगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना उसके अंदर है। लेकिन मुझे जब किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली उसकी इंडेक्स 0 है। तो मैं बोलूँगा कि देखो, जो 0th इंडेक्स पे है, तो सामान की लिस्ट में से 0 इंडेक्स पे कौन है? कीबोर्ड। उसको क्या कर दो तुम, उसको क्या कर दो, उसको तुम ना कीबोर्ड की जगह पे तुमको मम्मी तुम्हारी कौन सी सामान लाने बोल सकती है यार? मिल्क लेके आओ, ठीक है। तो अब ये गया मिल्क। तो अब जो सामान की लिस्ट में से आपने कीबोर्ड की जगह पे डाला मिल्क, ऑब्वियसली कूल है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसको छोड़ो। अब ना मुझे क्या करना है, अब देखो, अगर अब मेरे सामान की लिस्ट कैसी है, अब मेरे सामान की लिस्ट है कीबोर्ड, नमक और चाय। अब आपके मम्मी ने कुछ बोला है, लाइक आपकी मम्मी बोल रही है कि तू कीबोर्ड निकाल दे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सामान की लिस्ट डॉट अब अनशिफ्ट, ठीक है। ये मैं तब जब कॉल करूँगा, अनशिफ्ट होता है ना यार, क्या है? इंसर्ट न्यू एलिमेंट। अच्छी, सॉरी 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 सॉरी, अनशिफ्ट। भाई 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 भाई, मैं थोड़ा सा, और रिमूव, अरे किधर गया रे? पुश पुश पुश, सॉरी 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 दोस्त, मैं आपको पुश मेथड बताने जा रहा था। मैं बोलूँगा कि सामान की लिस्ट में मुझे और ऐड करना है। ओके, मेरे को ना एक्चुअली ना थोड़ा बहुत नींद आ रहा है, क्योंकि यार देखो, तुम अभी टाइम चेक करो कितना हो रहा है, तो उसके वजह से ना मेरा दिमाग सोच रहा कुछ अलग है और कुछ कर रहा कुछ बीच बीच में अलग है। तो सामान की लिस्ट में से मैं पुश करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ और सामान की लिस्ट में डालना है, तो मैंने सामान की लिस्ट में डाला, समझो क्या डाल सकता हूँ मैं? टूथब्रश ला। तो ऑब्वियसली अभी आपकी सामान की लिस्ट क्या बन गई है? कीबोर्ड, नमक, चाय पत्ती, गरम मसाला, टूथब्रश। पहले तो कीबोर्ड था, नमक था, चाय पत्ती था, गरम मसाला। लेकिन जैसे आप पुश करते हो, तो पुश क्या करता है? वो पीछे, मतलब जब जहाँ पर भी आपका जितने भी एलिमेंट्स है, तो उसके नीचे ऐड कर लेगा। लाइक आपकी लिस्ट है ऊपर 3 4, 1 2 3 4, तो नीचे ऐड कर देगा, ठीक है। वैसे ही सामान की लिस्ट डॉट पॉप करूँगा, और अगर ये करूंगा तो ये क्या है? पॉप मेथड क्या करता है? रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, ठीक है। तो देखो, इसने अभी ये निकाल दिया। हाँ, ऑब्वियसली इसमें पुश तो किया, लेकिन पुश करने के बाद पॉप भी किया ना, तो निकाल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ और अगर इसको रन करूँ, तो ऑब्वियसली इसने गरम मसाला पॉप किया, क्योंकि मेरी जो भी मेरी लिस्ट थी, जो भी मेरा एरे है,
उसका लास्ट एलिमेंट ये रिमूव कर देगा। तो पहले मेरा एरे इतना था तो इसने रिमूव कर दिया, अब इसको जब करता हूँ तो मेरे एरे के अंदर और एक एलिमेंट ऐड हो गया जो इसने उसको रिमूव कर दिया। अब और एक मेथड होता है कि मतलब बहुत मतलब वैसा हो सकता है, सामान की लिस्ट डॉट अनशिफ्ट, ये पुश तो बता दे आपको मैं, अनशिफ्ट। जब भी अनशिफ्ट मेथड होता है, अनशिफ्ट का क्या है, एलिमेंट्स टू इंसर्ट एट स्टार्ट ऑफ द एरे। जैसे ही हमारा पुश जो है वो लास्ट में ऐड करता है, वैसे मेरा ये जो है, समझो मुझे टूथब्रश आगे ऐड करना है, टूथब्रश, ठीक है, तो ये एरे के आगे ऐड कर दे, ठीक है। तो टूथब्रश, कीबोर्ड, नमक और ये, तो यार ऐसे बहुत और चीज़ें होती है एरे में। बेसिकली हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, वो है मैप फिल्टर रेड्यूस। लेकिन ये वीडियो में कवर करना लाइक मुझे नहीं लगता, मतलब है तो वो बेसिक फंडामेंटल्स ही, लेकिन ये वीडियो में नहीं कवर होना चाहिए बिकॉज उसके लिए वीडियो अच्छे से बननी चाहिए, एडवांस कंसेप्ट वाली। तो कैसा लगा वीडियो, ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको थोड़ा भी लग रहा कि यार भाई ने थोड़ा सा नॉलेज दिया हमें, थोड़ा बहुत दिया, तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके भाई तो लाते रहता है, इसके लिए तो आप ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, उसके लिए ज्वाइन करो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, जो लोग जावास्क्रिप्ट नहीं लाइक पता है जिनको, उनके लिए प्रोजेक्ट वीडियोस है, रिएक्ट सीखो, बहुत बहुत स्टफ है, लाइक नेक्स्ट का क्रैश कोर्स है, रिएक्ट का क्रैश कोर्स है, देखो क्या क्या बना के रखा है तुम्हारे भाई ने यार, बहुत बहुत अमेजिंग चीज़, कितने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, सब देखो सीखो। मैंने नेक्स्ट वीडियो तब तक सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।